छत्तीसगढ़, जहां हर साल हो रही है 1000 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी। जी हां, हर साल राज्य सरकार को जीएसटी चोरी से हजारों करोड़ का नुकसान हो रहा है। एक संगठित तरीके से लेन देन और स्टॉक में हेरा फेरी कर कई व्यापारी कच्चे में कारोबार कर रहे हैं। खरीदारी के दौरान ग्राहकों से जीएसटी तो वसूला जाता है, लेकिन सरकारी खजाने तक वो टैक्स पहुंच नहीं पाता। दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा और बोगस बिलिंग से टैक्स चोरी का यह खेल लंबे समय से जारी है। राज्य सरकार अब सख्त हो गई है। ऑनलाइन जीएसटी पोर्टल के जरिए ऐसे कारोबारियों पर नजर रखी जा रही है और जहां भी गड़बड़ी मिली वहां सर्वे और छापेमारी के निर्देश दिए गए हैं। 2 दिन पहले ही जीएसटी विभाग ने रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, दुर्ग, रायगढ़ और जगदलपुर में एक साथ छापेमारी की। छापे गुटखा, कपड़े, ट्रांसपोर्ट, जूते और ड्राई फ्रूट्स जैसे कारोबारों से जुड़े व्यापारियों के कार्यालयों और गोदाम पर डाले गए। छापे के दौरान खुलासा हुआ कि कई फर्मों में करोड़ों का टर्नओवर तो दिखाया, लेकिन जीएसटी ना के बराबर या बिल्कुल नहीं भरा। दस्तावेजों की जांच में फर्जी बिल और बोगस इनपुट टैक्स क्रेडिट का बड़ा मामला सामने आया है। करीब 10 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी की पुष्टि के बाद सभी फर्म संचालकों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा छापे के दौरान यह भी सामने आया है कि कुछ व्यवसायों के पास उचित अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर और लेन देन का कोई रिकॉर्ड नहीं था और वे कच्चे बिलों और जाली दस्तावेजों के आधार पर काम कर रहे थे। छापे के दौरान यह भी पाया गया कि कुछ व्यापारी बिना अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के काम कर रहे थे और सारा हिसाब किताब कच्चे बिलों के जरिए किया जा रहा था, जिसके बाद स्टेट जीएसटी स्पेशल कमिश्नर टीएल ध्रुव ने साफ कर दिया है कि टैक्स चोरी करने वालों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। विभाग अब कानूनी कार्रवाई और भारी पेनल्टी की तैयारी में है। वहीं हाल ही में रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जीएसटी विभाग की समीक्षा बैठक ली थी और अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि टैक्स चोरी करने वालों से सख्ती से टैक्स वसूली की जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि टैक्स से प्राप्त राजस्व राज्य के विकास कार्यों की रीढ़ है और हर नागरिक को ईमानदारी से टैक्स अदा करना चाहिए। जानकारी के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ को 23,448 करोड़ रुपए का टैक्स राजस्व प्राप्त हुआ, जो कि राज्य के कुल कर राजस्व का 38% है। इसके साथ ही एक सकारात्मक पहल, राज्य में जीएसटी पंजीकरण की औसत समय सीमा अब केवल 2 दिन कर दी गई है, जो पहले 13 दिन थी। अंत में यही कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ सरकार अब टैक्स चोरी के खिलाफ पूरी तरह मुस्तैद है और आने वाले दिनों में टैक्स पारदर्शिता और राजस्व वृद्धि की दिशा में बड़े कदम उठाए जाने की उम्मीद है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।